प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमें एक और नई ज़िंदगी बख्शी, एक नया दिन दिया, एक नया समय दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। अजीज़ों, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इन दिनों हम प्रभु की प्रार्थना पर अपना विचार फोकस कर रहे हैं और आज प्रभु की इच्छा हुई तो हम आज प्रभु की प्रार्थना की तीसरी याचिका पर गौर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम हो कि अभी पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर की दूसरी विनती यानी पिटीशन के बारे में सुना, जिसमें हमने सुना कि हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम। और आज हम प्रभु की प्रार्थना की तीसरी विनती, तीसरी पिटीशन को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम कहते हैं तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन। तो खुदा उनका शुक्र करें कि उसने हमें ये समय दिया और आज हम प्रभु की प्रार्थना की तीसरी पिटीशन, तीसरी विनती पर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके पवित्र बाइबल में जो ये प्रार्थना बताई है, हम इसको बोल करके सिर्फ एक प्रार्थना के रूप में लेते हैं, मगर इसके बहुत बड़े मीनिंग हैं जो कि मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो इस स्टडी में आप अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मालूमात हो। इससे पहले कि मैं आज की स्टडी शुरू करूं, मैंने पवित्र वचन में से, पवित्र बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 42 आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 42 में से लिया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं गतसमनी बाग में। और वो कहते हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से, ये वो प्रार्थना है जब प्रभु यीशु मसीह सलीबी मौत के लिए जा रहे थे और लोग उनको पकड़ने के लिए आ रहे थे और उनका मन बड़ा व्याकुल था और उन्होंने गतसमनी बाग में जाकर घुटने टेक कर अपने पिता से प्रार्थना की और ये प्रार्थना की कि जैसी तेरी इच्छा पूरी हो। तो यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, किसी भी हम हालात में हों, किसी भी परेशानी में हों, कि प्रभु जैसे आपकी इच्छा पूरी हो। तो हम आज अपनी इस प्रार्थना के तीसरे पिटीशन, तीसरी याचिका में पहुँचे हैं। योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो इस विनती में, इस पिटीशन में हम परमेश्वर से अपनी सभी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें हिम्मत, ताकत, सामर्थ्य दे कि हम सभी मनुष्यों में इच्छाओं का इनकार करके, हम सभी मनुष्य अपनी इच्छाओं का इनकार कर सकें, इतनी तौफीक दे। और प्रभु तेरी आज्ञा को हम माने जो सिर्फ एकमात्र अच्छी है, ताकि सभी लोग अपने अधिकार और बुलाहट के कर्तव्य को अपनी मर्जी
और ईमानदारी से पूरा कर सकें, जैसे कि स्वर्ग में स्वर्गदूत करते हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन। इसलिए हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसलिए प्रभु यीशु भी मत्ती की इंजील अगर हम देखें उसका 7 अध्याय और उसकी 31 आयत में, तो प्रभु यीशु मसीह इस आयत में कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, या जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। तो अजीजों, परमेश्वर की इच्छा यहाँ पवित्र बाइबल में परमेश्वर के जाहिर प्रकट होने की इच्छा को बताती है, जो प्रभु हमें करने के लिए कहते हैं। पवित्र बाइबल में अगर हम पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 29 वर्ष आयत में हम पढ़ते हैं, और लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो जाहिर की गई हैं, जो प्रकट की गई हैं, वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। इसलिए कि इस व्यवस्था यानी लॉ की सब बातें पूरी की जाएं। बहन और भाइयों, परमेश्वर की इच्छा का एक गुप्त या छिपा हुआ ये एक हिस्सा है जिसे हम नहीं जानते, मगर जो बातें हमारे जानने के लिए हैं सिर्फ उनको हमारे को जानना है। बाकी हर एक गुप्त बात परमेश्वर के अंडर में है, ये हमारे लिए जानने या जानने के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जब दुख या मुसीबत हम पर हमला करते हैं तो हम अनुमान लगाने और आश्चर्य करने लगते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना काफ़ी है कि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर बुद्धिमान, अच्छे और कृपालु हैं, और परमेश्वर के बच्चे के रूप में हम अपने परमेश्वर की शरण ले सकते हैं, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम प्यार और जिस पर हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम वो कर सकें जो परमेश्वर अपने वचन में हमसे चाहते हैं, उसके प्रगट, उसकी जाहिर इच्छा। उसके लिए हम मदद के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। पहला, कि पिता आपकी इच्छा का पालन करने में हमारी सहायता करें, कि पिता आपकी इच्छा का पालन करने में हमारी मदद करें। और दूसरा, स्वर्ग में स्वर्गदूतों की आज्ञा, जिस आज के स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारी भी मदद करे। पहला हम देखेंगे, हेल्प अस टू ओबे योर विल। पिता हमारी मदद करें कि हम आपकी इच्छा का पालन करें। तो हम आज के अपने प्रश्न
उत्तर 124A में हम देखेंगे कि पिता हमारी मदद करें। परमेश्वर मेरी और आपकी इच्छा पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना में कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अजीज, उसका मतलब है कि सबसे पहले हमें और हम सभी लोगों को अपनी इच्छा का त्याग करने में परमेश्वर हमारी मदद करे कि हमारी कोई इच्छा ना हो, बल्कि जैसे परमेश्वर की इच्छा हो। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उस पर ईमान रखेंगे। और क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा है, उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पिता के पास आएं और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को जिएं। प्रभु यीशु को सुने। जब प्रभु ने हमारी खातिर, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने शुरू में लूका की इंजील उसके 22वें बाब की 42 आयत में आपको बताया कि हमारी खातिर, हम पापियों की खातिर खुदावंद ने सलीबी मौत को गवारा किया और उन्होंने गतसमनी के बगीचे में, गतसमनी बाग में घुटने टेक कर प्रार्थना की अपने पिता परमेश्वर से और कहा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। प्रभु ने अपनी इच्छा जाहिर की, मगर आगे प्रभु कहते हैं तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। परमेश्वर पिता से, परमेश्वर के देहधारी पुत्र के रूप में प्रभु यीशु ने हमारे स्थान पर पूरी तरह से पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रभु में कोई पाप नहीं था, मगर हमारे, ताकि हम बचाए जाएं, इसलिए परमेश्वर ने अपने पिता की इच्छा का पालन किया। फिर भी अपनी मर्जी से अपने ऊपर दुख का प्याला, परमेश्वर के क्रोध का प्याला, वो प्याला अपने ऊपर ले लिया। वो प्याला जो पाप हमने किए थे और किए हैं, और उस प्याले को हमें पीना चाहिए था, मगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और वो दुख का प्याला खुदावंद यीशु मसीह ने हम गुनाहगारों के कारण पिया ताकि हम बचाए जाएं। वो परमेश्वर के गुस्से का प्याला हमारे प्रभु यीशु ने मेरे और आपकी खातिर पिया। अजीजों, परमेश्वर के वचन का वचन हमें साफ तौर से बताता है, पवित्र बाइबल हमें साफ तौर से बताती है। अगर हम तीतुस के नाम, नए नियम में तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 2 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह यानी वो फजल जाहिर हुआ जो सब आदमियों के उद्धार यानी नजात का कारण है, और हमें इस बात को बताता है ताकि हम अभक्ति और सांसारिक यानी दुनियावी अभिलाषों, दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता हमारी अपनी इच्छा को ना कहने से हमारी मदद करें, कि हम अपनी इच्छा जाहिर ना करें। इसमें प्रभु हमारी मदद करें कि हम
ज़्यादा से ज़्यादा लगातार और पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन करें। ये प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है। हम सब विश्वासी ये प्रार्थना करें कि सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और पिता परमेश्वर की इच्छा का पालन करें। ये हम सब विश्वासियों का एक कर्तव्य होना चाहिए, एक ड्यूटी होनी चाहिए। ये हमें अपनी ये जो प्रार्थना है ये हमें अपनी दूसरी याचिका यानी कि दूसरी पिटीशन में प्रार्थना में वापस ले जाती है, जिसमें हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं दूसरी पिटीशन कि परमेश्वर तेरा राज्य आए और अपने वचन और आत्मा से हम पर इस प्रकार राज्य करे कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर के अधीन हो जाएं। अजीजों, अब हम अपनी तीसरी याचिका पिटीशन में आते हैं आज की, जिसमें हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। स्वर्ग में स्वर्गदूतों की तरह परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उसकी आज्ञा को माने। स्वर्ग में कौन परमेश्वर की आज्ञा पूरी करते हैं? इसका सीधा उत्तर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि स्वर्गदूत, एंजल्स। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु हमारी भी मदद करे कि हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें विश्वास के साथ। सबसे बड़ी बात है विश्वास। हमारा विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। और जिस तरह से प्रभु ने प्रार्थना में बताया कि हे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो, और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम पर भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में हमारी सहायता करे। परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमें अलग अलग काम देते हैं। काम कई प्रकार के हैं। हमारे को परमेश्वर ने अलग अलग ड्यूटीज़ दे रखी हैं, जो कि हर एक काम हर एक मनुष्य के हिसाब से अलग अलग हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे घर में पूरा समय एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए लगाती है, पूरा समय। स्कूल में स्टूडेंट्स, खासकर क्रिश्चियन स्कूल्स में स्टूडेंट्स के रूप में मसीह की सेवा करने वाले बच्चे, किसी ऑफिस या फैक्ट्री में काम करने वाला पति, हस्बैंड, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरा स्टाफ। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये एक सेवा है। और परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि, इस संसार में अपने गणमान्य यानी कि डिग्निटरीज मनुष्य के रूप में परमेश्वर के राज्य में सेवा करने के लिए भेजा है, कि हम इन सेवाओं के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें। मसीह विश्वासी के लिए सभी काम पवित्र हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। एक मसीह विश्वासी के लिए सभी काम पवित्र हैं। ये नौकरी से कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये नौकरी से भी कई ज़्यादा इसकी अहमियत है।
ये परमेश्वर द्वारा उसकी सेवा करने के लिए दिया गया काम है। परंतु प्रभु यीशु के बिना ये दुनिया इसे इस तरह से नहीं देखती। ये दुनिया काम को छोटा बड़ा समझती है, मगर प्रभु यीशु के बिना ये दुनिया इसे इस तरह से नहीं देखती है। लेकिन प्रभु हमारे यीशु मसीह में हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता के बच्चे काम को मसीह की सेवा के रूप में देखते हैं। क्या आपने ध्यान से आज क्या प्रश्नोत्तर 124 सुना, जो हमें इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री उसके 6 अध्याय और उसकी 5 से 9 आयत का रेफरेंस देता है। और पौलुस आयत 5 और 7 में कहते हैं, हे दासों, हे सेवकों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे मालिक या स्वामी हैं, अपने साफ दिलों से की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर अपनी इच्छा से करो, कि जिस तरह से कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, सवाल ये है कि हमें परमेश्वर की सेवा कैसे करनी चाहिए। परमेश्वर ने, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि अलग अलग सेवाएं दी हैं और हमें उससे किस तरह से करनी है। इसका जवाब है, जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूतों की तरह जो अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से और विश्वास पूर्वक परमेश्वर की सेवा करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देकर, यानी कि ऑफरिंग आवर बेस्ट, बिना किसी उलाना दिए, बिना किसी कुड़कुड़ाए, हमें जो सेवा दी है उसको हमें करना है, ये जानकर कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ये जानकर कि ये प्रभु के लिए है। साम भजन संहिता 103 और अगर आप उसकी 20 और 21 आयत में हम पढ़ते हैं, और लिखा है कि हे यहोवा परमेश्वर के दूतों, यानी स्वर्गदूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा परमेश्वर की सारी सेनाओं, यानी उसके दूतों, हे उसके सेवकों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, परमेश्वर को धन्य कहो। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, और इसमें हमारी सहायता पवित्र आत्मा करती है, जो कि हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे हेल्पर है, और हम हर एक बात में हमारी मदद करता है। हम अजीजों, हमारा लक्ष्य पृथ्वी पर वैसा ही हो जैसा स्वर्ग में है। तो हमारी मदद करो पिता परमेश्वर, कि हम आपकी इच्छा का पालन कर सकें, आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। हम यहाँ देखते हैं कि कैसे
पहली 3 याचिकाएं, पटिशन, कितनी घनिष्ठ रूप से संबंधित है एक दूसरे से। परमेश्वर पिता का नाम पवित्र या अलग नहीं है। जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आता, जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम उसकी इच्छा का पालन करते हैं कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो, पृथ्वी पर, ज़मीन पर कायम हो, इस संसार में कायम हो और उसके नाम की महिमा हो। तो आज के जो हमने तीसरी याचिका सुनी, उसमें हम यही सीखते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि एक विश्वासी की कि किसी भी वो हालात में हो, जब भी वो प्रार्थना करे, हमें अपनी इच्छा को जाहिर तो करना चाहिए, मगर जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, अगर तू चाहे तो ये प्याला मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। बहनों और भाइयों, आज का जो मैंने तीसरी याचिका के संदर्भ में बाइबल के रेफरेंसेस लिए हैं, हवाले, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। मेहरबानी करके आप उनको नोट कीजिएगा और उनको मेहरबानी से पढ़िएगा भी, इस पे मनन कीजिएगा। तो पहला, मत्ती की इंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। मत्ती की इंजील 7वां अध्याय और 21 आयत। मत्ती की इंजील 16 अध्याय 24 से 26 आयत। लूका की इंजील 22वां अध्याय और उसकी 42 आयत 42 वर्स। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 7वां अध्याय और उसकी 17 से 24 आयत तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसकी 5 से 9 आयत। भजन संहिता साम 103 और उसकी 20 और 21 आयत। तो इन आयतों को पढ़िएगा, बाइबल को खोलिएगा। समय आ गया है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहनों और भाइयों, पवित्र वचन को पढ़ो। ये एक नियम बनाइएगा कि रोज़ाना हमें पवित्र वचन को पढ़ना है, क्योंकि जब मैं और आप अपने पवित्र बाइबल खोलते हैं तो परमेश्वर अपना मुंह खोलता है। जब हम पवित्र बाइबल को खोलते हैं तो परमेश्वर अपना मुंह खोलता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे उससे पवित्र वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। वो दिन आएंगे जब वचन हमारे पास से छीन लिया जाएगा। आमोस नबी की पुस्तक पढ़िएगा आप, पुराने नियम में, उसका 8 अध्याय चैप्टर 8, उसको पढ़िएगा। खासकर आयत 12 हमें बताती है, और लोग परमेश्वर के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक
और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, लेकिन वो उसको पा नहीं सकेंगे। अभी समय है, हमारे पास पवित्र बाइबल है विश्वासियों के पास। अभी समय है कि हम अपने जीवन को चेंज करें, अपनी पुरानी बातों को तर्क करके आगे बढ़ें। जिस तरह से अभी ये पेंडेमिक आया, ये पवित्र बाइबल का भी वो होगा कि वचन हमसे ले लिया जाएगा, मगर जो इसको अपने रोज़ाना की डाइट खाएगा, जिस तरह से हम खाते हैं इस तरह से बाइबल स्पिरिचुअल फूड है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने ज़िंदगियों को हम पवित्र आत्मा की सहायता से चेंज करने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा का दान जो हम सब विश्वासियों को मिला है, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतनी हिम्मत दें कि हम आपके वचन को दूसरों तक बता सकें और बता सकें कि बगैर प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं, ताकि वो भी बचाए जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला हफ्ता आप सबके घरों में सुख शांति रहे और सब लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करें। आमीन।